नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा एक बार फिर से आपका कुंदन जी चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखते हैं अपने अगले वीडियो की ओर। इससे पहले हमने झारखंड की विद्रोह के बारे में पढ़ा था, झारखंड का विद्रोह, जिसमें पहला वीडियो आपका ट्रिक पे था कि सारा विद्रोह का क्या ट्रिक है, कैसे कैसे है सारा विद्रोह, जिसमें हम लोग 19 विद्रोह के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमने विद्रोह को धीरे धीरे शुरू किया था, जिसमें पहला ढाल विद्रोह पढ़े थे हमने, उसके बाद चुआर विद्रोह पढ़ा था। उसको वहीं पे रोक करके आज मैंने एक नया वीडियो लाया है और कल से उसका फिर रेगुलर वीडियो मिलेगा। आज जो वीडियो है झारखंड की जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा जो था, विवाह की जो प्रकार थी, कौन कौन सी थी विवाह की प्रकार, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चूंकि हर एग्जाम में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक साधारण माध्यम से ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे। चूंकि इनमें कौन कौन सा विवाह किन किन जनजातियों में प्रचलित है और वो जनजाति लगभग सब में कॉमन हो जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है उसमें। तो उसी को हम आज ट्रिक के माध्यम से, या कहे तो याद करने का एक सोर्स निकाले, हम लोग जरिया ढूंढे हैं जिससे हम लोग को याद हो वो चीज, क्योंकि क्वेश्चन बार बार इससे रिपीटेड होता है। जो झारखंड की जनजातियों में विवाह का प्रचलन है कि कौन कौन विधि इसमें चलता है विवाह में। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग पहला कि कौन कौन सा हम लोग को पहले पढ़ना है। पहला हमारा क्रय विधि, क्रय विवाह पढ़ना है। क्या है क्रय विवाह? देखिए, नाम से हम लोग को पता चल रहा है कि क्रय विवाह आखिर है क्या। क्रय मीन्स क्या होता है? मैथ्स में भी आप लोग पढ़ा होगा क्रय विक्रय, तो क्रयमूल विक्रयमूल, खरीद और बेच, क्रय विवाह। दूसरा सेवा विवाह। क्रय विवाह का मतलब हो गया कि कुछ लेकर के, ठीक है। क्रय विवाह इसमें क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा वधु के माता पिता को धन दिया जाता है। आएंगे हम इस पे विस्तार से, पहले नाम देख लेते हैं। सेवा विवाह, तीसरा है विनिमय विवाह और चौथा है हठ विवाह। आइए आसान भाषा में इसको हम समझते हैं कि क्या है। क्रय विवाह में कहता है कि वर पक्ष द्वारा वधु के माता पिता को धन दिया जाता है। इसमें ध्यान रखना कि क्रय विवाह में वर पक्ष के द्वारा, अमूमन होता क्या है कि लड़की पक्ष के द्वारा, वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष को धन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे झारखंड में जो क्रय विवाह का प्रचलन है जनजातियों में, इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के माता पिता को कुछ धन दिया जाता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब कहता है कि किन किन जनजातियों में इसका प्रचलन है मुख्य तौर पे, इस विवाह का, क्रय विवाह का। तो प्रमुख जनजातियां हम लोग देखते हैं। इसी में मेन हम लोग को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। चूंकि और भी जो विवाह के प्रकार पढ़ेंगे उसमें भी इन जनजातियों का चर्चा मिलता है, तो फिर बातें होती है कि कौन सा जनजाति किसमें था। अगर दो दो है, तीन तीन है, मैच कर रहा, कॉमन हो रहा है, तो उसी को हम लोग को पहचानना है और उसको छांटना है। तो उसको एक साधारण विधि से देखेंगे हम लोग। जैसे प्रमुख जनजातियां में इसमें आता है क्रय विवाह जिसमें होता है, प्रचलन है। एक तो आपका संथाल हो गया, उरांव हो गया, हो, खड़िया, बिरहोर और कवर। एक सेकंड माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले रहा हूं, चूंकि मार्कर चल नहीं रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें संथाल है, उरांव है, हो, खड़िया, बिरहोर और कवर। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि क्रय विवाह में, क्रय विवाह जो है इन सारे जनजातियों में प्रचलित है। तो इसको समझने के लिए हमने एक साधारण सा ट्रिक अपनाया है कि कबीर खड़ा हो थाल उठाओ, कबीर खड़ा हो थाल उठाओ। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि वर पक्ष द्वारा जो है सो क्या हुआ, धन लेकर के आया है वधु पक्ष को देने के लिए, और वधु का पिता कौन है, जो लड़की है उसका पिता कौन है, कबीर। तो कबीर को बोला जा रहा है कि कबीर खड़ा हो थाल उठाओ, और थाल में धन को, जो भी चीजें हैं उसको ग्रहण करो। एकदम साधारण चीज तौर पे इसको समझिएगा, कुछ हार्ड नहीं है। कबीर खड़ा हो थाल उठाओ। अब क से क्या हो जाएगा, कवर जनजाति। अगर नाम जानते हैं तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, इसको समझ जाइएगा। क से हो गया कवर जाति, बीर से हो गया बिरहोर जाति, खड़ा से हो गया खड़िया, और हो से हो जनजाति, थाल से संथाल, उठाओ को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे उराव। उठाओ को क्या पढ़ना है, उराव जनजाति पढ़ना है। तो बहुत आसान तरीके से हम लोग याद कर लेंगे इसको कि क्रय किसमें है, कबीर खड़ा हो थाल उठाओ, कबीर खड़ा हो थाल उठाओ। कबीर क से हो गया कवर, बीर से हो गया बिरहोर, कबीर खड़ा हो खड़िया, हो से हो जनजाति, खड़ा हो थाल उठाओ, थाल से संथाल, उठाओ से उराव। तो अगर इस ट्रिक को भी याद रखेंगे और उस बात को याद रखेंगे कि कबीर कौन है, लड़की का पिता है, धन लेने के लिए खड़ा है, तो इसमें हमको यह भी याद रहेगा कि लड़का पक्ष धन दे रहा है, लड़की का पिता ले रहा है, यानी कि ऐसा प्रचलन इसमें होता है।
एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुंडा में दिए जाने वाले वधु मूल्य को कुरी गोनोंग कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, कुरी गोनोंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा में अगर ये विधि जब होता है तो इसका नाम क्या दिया है? कुरी गोनोंग। चलिए आगे देखते हैं, संथाल में इस विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथाल में इसको सदाई बापला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाई बापला। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि संथाल में क्या कहा जाता है, खड़िया में क्या कहा जाता है और बिरहोर में क्या कहा जाता है? तो संथाल में स से संथाल, स से सदाई बापला। क्या है? सदाई बापला, नाम याद रहेगा। खड़िया में असली विवाह, खड़िया में क्या बोला जाता है इसको? असली विवाह। तो कैसे रिलेट करेंगे, देखिए एकदम कितना आसान है। खड़िया में बोलता है कि यहाँ पे है ना, कबीर खड़ा हो, तो खड़ा हुआ था, तो हुआ था, खड़ा हो तो सही में खड़ा हुआ था, यानी असली में क्या हुआ था? खड़ा हुआ था। तो खड़िया में क्या हो जाएगा? असली विवाह। खड़िया में क्या बोलेंगे? असली विवाह। बिरहोर में आते हैं तो वीर, तो जो वीर रहता है वही ना लड़ाई करता है, और लड़ाई करके फिर कहाँ जाता है? सदर थाना में भी चला जाता है। लड़ाई करके सदर थाना, अब लड़ाई करेगा तो थाना तो जाएगा ही, तो वीर जो है वो क्या करेगा? सदर थाना जाएगा लड़ाई करके। एकदम सिंपल। कबीर खड़ा हो, थाल उठाओ, कवर, बिरहोर, खड़िया, हो जनजाति, संथाल जनजाति, उठाओ से उराव जनजाति। अब संथाल में स से संथाल सदाई बापला बोलते हैं। खड़िया में खड़ा हुआ था ना, तो असली में खड़ा हुआ था, असली विवाह। बिरहोर में वीर है तो लड़ेगा, सदर थाना जाएगा ही जाएगा, सदर बापला बोलते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेवा विवाह। सेवा विवाह हम लोग देखते हैं क्या है। तो सेवा सिंपल से समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ सेवा इसमें करना है। तो क्या सेवा करना है? विवाह अगर आपको करना है तो सास ससुर का सेवा करना है। विवाह अगर करना है तो उससे पहले क्या करना होगा? वर द्वारा विवाह से पूर्व सास ससुर की सेवा करना होगा। अब किस टाइप का सेवा हो तो खैर वो लोग बताएंगे, लेकिन सेवा आपको करना होगा तभी आपका विवाह होगा, ये चीज जान लीजिए। तो सेवा विवाह जैसे ही आएगा तो वर क्या करता है? जाकर के सास ससुर की सेवा करता है। जैसे ही सेवा आएगा, स से सेवा, स से सास, स से ससुर, तो सेवा विवाह में ये आपका प्रचलन है। प्रमुख जनजातियां इसमें एक किस किस जनजाति में प्रचलित है इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ फिर से आते हैं, तो संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कंवर। संथाल, उरांव, मुंडा, बिरहोर, भूमिज और कंवर जनजाति में एक प्रचलन है। तो इसको फिर हम कैसे याद रखेंगे? इससे पहले तो हम लोग याद क्या किए थे? कबीर खड़ा हो, थाल उठाओ। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा? कबीर भूमि से थाल उठाओ और मुंडा को दो। कबीर, यहाँ भी क से क्या हो जाएगा? कंवर, वीर से बिरहोर, भूमि से भूमिज। यहाँ एक दो नया टर्म आया है, भूमिज और मुंडा, ध्यान रखिएगा, भूमिज और मुंडा। तो कबीर यहाँ क्या करता है? पहले खड़ा हो जाता है, लेकिन पहले भूमि से थाल उठाओ, यहाँ तब खड़ा होना है। तो कबीर भूमि से थाल उठाओ और मुंडा को दो। अब यहाँ को दो क्या साइलेंट रहेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और से भी यहाँ पे बस हम लोग को याद करने के लिए लिखा गया कि कबीर भूमि से थाल उठाओ और मुंडा को दो। तो क से कंवर, वीर से बिरहोर, भूमि से भूमिज, थाल से संथाल, उठाओ से उराव, और मुंडा तो मुंडा है ही। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी संथाल में क्या बोला जाता है? संथाल में इसमें बोला जाता है जवाय बापला। क्या है? जवाय बापला। तो संथाल में लड़का क्या बोलता है पिताजी से अपना कि पिताजी शादी करवा दीजिए, हम भी सास ससुर का सेवा करने जा रहे हैं। तो पिताजी क्या बोलता है? अभी जवान हुआ है, जवाय को हम लोग जवान पढ़ेंगे। जवान हुआ नहीं है और चल दिया शादी करने, सास ससुर का सेवा करने, तो जवाय बापला। और बिरहोर को अगर देखते हैं तो बिरहोर में किरिंग जवाई बापला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? किरिंग जवाई बापला। तो बिरहोर को हम लोग भोर भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? भोर मीन्स सुबह में क्या होता है? सूर्य का किरण को हम लोग किरिंग भी बोलते हैं, तो सूर्य का किरण निकलता है, तो बिरहोर नीचे आएगा, होर को हम लोग भोर पढ़ेंगे। और यहाँ किरण को किरिंग निकल गया, तो भोर में किरिंग निकल गया, तो किरिंग जवाई बापला। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो को अच्छा लगे तो। और अगर नहीं अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए कि क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं, अपना एडवाइस जरूर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो विनिमय विवाह है। क्या है? विनिमय विवाह। विनिमय का मतलब भी आप लोग समझते हैं। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना किसी चीज का,
होता है ना, विनिमय का मतलब कुछ हम दिए उसके बदले में कुछ दूसरा वस्तु आप हमें दिए, तो विनिमय में यही चीज होगा यहाँ पे। गोलट विवाह या अदला बदली विवाह भी इसको कहा जाता है। अदला बदली हुआ ना विनिमय, कुछ हम दिए कुछ आप दिए, या गोलट रहेगा ऑप्शन में, तो इसको भी वैसे ही याद करेंगे। अगर मान लीजिए कि अदल बदल करते हैं किसी गोल वस्तु को, जैसे फुटबॉल है, उसको अदल बदल करते हैं तो क्या होगा, सब तरफ एक ही जैसा दिखता है, सब तरफ एक ही जैसा दिखता है। ऐसा नहीं कि इधर चपटा है इधर गोल है, या इधर ऐसा कलर है तो इधर दूसरा कलर है। तो गोलट विवाह यानी कि दिमाग में बस याद करने के लिए हम लोग को इस चीज को रखना कि गोलट विवाह, गोल वस्तु को अगर किसी भी तरह से घुमाते हैं तो क्या होता है, एक जैसा। तो आदान प्रदान कहीं भी करते हैं तो एक जैसा। इसी तरह से इसमें अदला बदले, कुछ हम दिए कुछ आप दिए। तो विनिमय, विनिमय का मतलब ही समझना है कि आदान प्रदान करना। तो गोलट विवाह में क्या हो जाएगा, विनिमय विवाह में गोलट विवाह या अदला बदली विवाह भी इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। इस विवाह के अंतर्गत एक परिवार के लड़के, समझिएगा, एक परिवार के लड़के तथा लड़की, यानी लड़का और लड़की दोनों एक ही परिवार का, जैसे कोई एक भाई बहन है एक घर का, उसका विवाह दूसरे परिवार के लड़की या लड़के, एक घर का लड़की है और लड़का है और एक दूसरे घर का लड़का लड़की है, दोनों को आपस में शादी किया जाता है, दोनों का कराया जाता है। इधर से एक भाई बहन उधर से एक भाई बहन, और दोनों का एक दूसरे से शादी कराया जाता है। इसमें विनिमय में, विनिमय हुआ ना, हम लड़का लड़की दे रहे हैं, आप भी लड़का लड़की दीजिए, दोनों का सेम चीज आदान प्रदान हो रहा है। आपसे भी लड़का लड़की ही ले रहे हैं, हम भी लड़का लड़की ही दे रहे हैं। तो विनिमय को इस तरह से याद कर सकते हैं। जनजातियों में अगर आते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां इसमें, तो लगभग सभी प्रकार के प्रचलित है, तो इसमें कोई खास स्पेसिफिक नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी नहीं है जिसमें स्पेसिफिक किसी जनजाति में प्रचलित नहीं हो ये चीजें। तो जनजातियां लगभग सभी है। और संथाल में क्या बोला जाता है इसको, देखिए पहला क्रय विवाह पढ़े तो उसमें संथाल को क्या बोला जाता है, सर से संथाल, सर से सदाई बापला। और उसी तरह से इसमें अगर हम आएंगे तो जनजाति में आपका आ जाएगा, संथाल में क्या बोला जाता है, गोलाइटी बापला। तो देखिए पहले ही हम लोग क्या पढ़े थे, गोलट, गोलट विवाह, तो यहाँ गोलाइटी बापला। अगर बिरहोर में आते हैं तो गोलहट बापला। अब बार बार यहाँ पे तीनों जगह उल्लेख आया किसका, संथाल, यहाँ पे बिरहोर, यहाँ पे भी संथाल, यहाँ पे बिरहोर। तीनों में संथाल बिरहोर में क्या बोला जाता है पूछा गया। सिर्फ एक यहाँ खड़िया पूछा गया, खड़िया में खड़ा हुआ था, असली में खड़ा हुआ था, तो असली विवाह था। तो तीनों जगह, तो संथाल में इसको क्या बोला जाता है, गोलाइटी बापला, गोलट को कर दिया गोलाइटी, और बिरहोर में गोलहट बापला कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो हठ विवाह। क्या है, हठ विवाह। हठ का मतलब समझ रहे हैं, जोर जबरदस्ती करना किसी चीज के लिए। तो हठ करना, जबरदस्ती करना। लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति के घर में आकर के रहती है, लड़की अपने होने वाले पति के घर में आकर के जबरदस्ती रहती है कि नहीं हम तो अब रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि शादी भी करना है तुम्ही से। तो चीज को समझिएगा। प्रमुख जनजाति इसमें कौन कौन सी है, संथाल है, मुंडा है, हो है, बिरहोर है। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, इसमें 4 जनजातियां हैं। अगर ये नहीं याद होता है तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि वीर हो तो थाल से मुंडी टकराओ, वीर हो तो थाल से मुंडी टकराओ। किसमें, हठ में। देखिए सब एक दूसरे से कोरिलेट है। हठ विवाह में हठ कर रहे हो ना तो उसको बोलो कि बहुत ज्यादा वीर है ना तो थाल से क्या करो, मुंडी टकराओ। वीर से हो जाएगा बिरहोर, वीर हो तो हो से हो गया हो जनजाति। वीर हो तो क्या करो, थाल से मुंडी टकराओ, थाल से संथाल, और मुंडी से हो गया मुंडा। तो वीर हो तो थाल से मुंडी टकराओ, वीर से बिरहोर, हो से हो जनजाति, थाल से संथाल, और मुंडी से मुंडा हो गया। तो हठ मत करो, नहीं तो थाल से क्या करना होगा, मुंडी टकराना होगा। और कहता है कि हो जनजाति में अनादर विवाह तथा बिरहोर में बोलो बापला। हो जनजाति में इसको अनादर विवाह भी कहा जाता है। अनादर इस मायने में कहा जा सकता है कि शादी से पहले लड़की जाकर के लड़का के यहाँ रह रही है जबरदस्ती, तो इसलिए इसको अनादर विवाह भी कहा जा सकता। हो सकता है कारण रहा हो या फिर कुछ और भी कारण रहा हो, लेकिन याद करना है कि हो जनजाति में इसे अनादर विवाह कहा जाता है। बिरहोर जनजाति में आते हैं तो बोलो बापला। अब बिरहोर में आते हैं तो इसको कैसे याद करेंगे कि बोलो बापला। तो पापा से पूछता है कि बोलो पापा, ऐसा होता है क्या कि शादी से पहले जाकर के रहना चाहिए, तो बिरहोर में बोलो बापला, बिरहोर में बोलो बापला। उम्मीद करते हैं अच्छे ढंग से इस वीडियो को समझे होंगे, और चूंकि 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें 3 और बच गया विवाह का प्रकार, जिसको हम अगले वीडियो में आपको खत्म कर देंगे इसको। तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक
साथ में बड़ा भी लेकर के चल रहा है, विद्रोह लेकर के चल रहा है, उसमें 2 विद्रोह हमने खत्म कर दिया है। आज फिर आपका क्लास रिकॉर्ड जैसे ही होगा आपको वीडियो मिल जाएगा, आज से कल में फिर नेक्स्ट 2-3 विद्रोह का वीडियो मिल जाएगा। तो आज हमने देखा प्रचलित प्रमुख विवाह का प्रकार देखा कि कौन कौन सा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन के तौर पर शॉर्ट में देख लेते हैं। क्रय विवाह में क्या है, वर पक्ष वधु पक्ष को धन देगा। इसमें और क्या होगा, प्रमुख जनजातियां क्या क्या है, तो कबीर खड़ा हो थाल उठाओ, कबीर खड़ा हो थाल उठाओ, कवर बिरहोर खड़िया हो जनजाति संथाल और उड़ाओ। संथाल में क्या बोला जाता है, स संथाल सदाई बापला खड़िया में खड़ा हुआ था तो असली में खड़ा हुआ था, असली विवाह। बिरहोर में क्या बोला जाता है, तो वीर है तो लड़ेगा और सदैव थाना जाएगा। सेवा विवाह में आते हैं हम लोग, तो वर द्वारा विवाह से पूर्व सास ससुर की सेवा, सेवा विवाह जैसे जाएगा, शादी से पहले सास ससुर का सेवा कीजिए नहीं तो शादी भी नहीं होगा। ठीक है। प्रमुख जनजातियां क्या क्या है, संथाल उड़ाओ मुंडा बिरहोर भूमिज कवर। याद नहीं हो रहा तो याद कर लेंगे, कबीर भूमि से थाल उठाओ और मुंडा को दो, कबीर भूमि से थाल उठाओ और मुंडा को दो, क से कवर बिरहोर, वीर से बिरहोर, भूमि से भूमिज, और थाल से संथाल उठाओ से उड़ाओ, और मुंडा तो मुंडा है ही, मुंडा जी। तो संथाल में क्या बोला जाता है, जवाय बापला। संथाल में क्या, जवाय बापला, जवान हुआ नहीं है और बोल रहा कि ब्याह करेंगे शादी करेंगे संथाल में। और बिरहोर में होर को भोर ले लिए थे, और भोर में क्या होता है, किरिंग निकलता है सूर्य भगवान का, सूर्य का किरिंग निकलता है, तो किरिंग जवाई बापला, किरिंग जवाई बापला, इसका वाला भी लेना है और किरिंग ले लेना है। विनिमय विवाह में आते हैं तो गोलट विवाह या अदला बदली विवाह इसको कहता है। इसमें क्या होता है, अंतर्गत परिवार के एक परिवार के लड़का लड़की दूसरे परिवार के लड़का लड़की से शादी होता है। जनजातियां लगभग सभी में प्रचलित है, आपको बताया। और संथाल में इसमें क्या कहते हैं, गोलाइटी, संथाल में गोलाइटी, और बिरहोर में गोलहट बापला। हठ विवाह में आते हैं, लड़की जबरदस्ती जाकर के शादी से पहले लड़के के घर में रहती है। और प्रमुख जनजातियां इसमें संथाल मुंडा हो बिरहोर है, तो वीर हो तो थाल से क्या करो, मुंडी टकराओ, वीर हो तो थाल से मुंडी टकराओ। हट कर रहा है ना तो उसको बोलेंगे ना हम लोग। फिर हो जनजाति में अनादर विवाह है, और बिरहोर में बोलो बापला, बिरहोर में बोलो बापला। तो चलिए आज के लिए इतना ही क्लास को रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह से ट्रिक के साथ हर एक जो कठिन चैप्टर हो, आसान चैप्टर हो, सारे चैप्टर को हम आपका सचिवालय के एग्जाम से पहले वादा करते हैं। इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि खत्म कर देंगे तो कर देंगे, चाहे वो कितना भी टफ चैप्टर हो या आसान चैप्टर हो। सीएनटी पढ़ना हो, एसपीटी पढ़ना हो, जो भी पढ़ना हो, सारा चीज को एकदम बेहतर सुलभ ढंग से और आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। बस हमसे जुड़े रहे और अपना प्यार देते रहे। इसी तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सलाह भी हमें दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।